अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रवाल शक्तिपीठ पर बनने जा रहे कुलदेवी आदि महालक्ष्मी एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर के प्रचार प्रसार हेतु कुलदेवी आदि महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा पानीपत पहुंची। एल्डिगो में यात्रा के पहुंचने पर ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ अर्चना गुप्ता, विजय जैन, संजय अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हर आदमी को अग्रवाल का निमंत्रण दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अग्रवाल के नज़दीक हिसार में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसका नामकरण भी इसीलिए महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे किया है। अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी महाराजा अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम लागू किया है। तो महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के नहीं है, वो पूरे मानव मात्र के हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, वो कलयुग के अवतारी हैं, वो कलयुग में धर्म के संस्थापक हैं। वो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से जो गीता के 18 अध्याय सुने थे, ये कहें कि गीता के कलयुग में सबसे बड़े प्रचारक हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया, महालक्ष्मी सर्व समाज को धन धान्य से पूर्ण करने वाली हैं। हमें आपसी वैमनस्य और मतभेदों को भुलाकर सामाजिक सरोकारों में तन मन धन से समर्पित होकर सेवा कार्य करने चाहिए। आज एल्डिगो से यात्रा की शुरुआत की जा रही, क्या है यात्रा का उद्देश्य है? मैं सीमा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन। ये आज लक्ष्मी जी की यात्रा आ रही है और ये हिसार से होते हुए 4 महीने से यात्रा चली हुई है। हिसार से 18 रथ निकले हैं, सभी स्टेट्स के अलग अलग, और 4 महीने से ये पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रही है। अब इसका नंबर पानीपत में आया है, आज ही पानीपत में आएगी। सबसे पहले एल्डिको में आएगी। रेणु मित्तल जी, सुशील मित्तल जी के घर आ रही है, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी का स्वागत करना बहुत ही अच्छी बात है। जितना हम लक्ष्मी जी को पूजेंगे, तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी धन ऐश्वर्य देने वाली है, वैभव देने वाली है, समृद्धि देने वाली है। कि जहाँ जहाँ जिस रास्ते से होके लक्ष्मी जी का रथ जाता है, सभी अपने घर दुकानों पर बुलाए, उनकी सेवा करें और पुण्य का लाभ कमाएं। इसका यात्रा का क्या नाम है? जन आशीर्वाद यात्रा। उसका उद्देश्य क्या, जिस तरह हरियाणा में भ्रमण करा रहे हैं यात्रा का? उसका उद्देश्य ये है कि सभी लोग सब जानते तो है लक्ष्मी जी को, लेकिन आदि लक्ष्मी जी को सब नहीं जानते। आदि लक्ष्मी जी वो लक्ष्मी जी है जिन्होंने दिवाली वाले दिन महाराजा अग्रसेन जी को दर्शन दिए थे, और उसी की पूजा हम दिवाली पर करते हैं। उसी वजह से हम दिवाली मनाते हैं। पहले हम दिवाली मनाते थे कि राम जी के अयोध्या से वापस आने पर, लेकिन जब से लक्ष्मी जी ने महाराजा अग्रसेन जी को दर्शन दिए हैं उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों से खुश होकर, तब से हम लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे हैं। सिर्फ हरियाणा में इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? नहीं, ये पूरे देश में निकाली जा रही है और 18 रथ निकले हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। ये 1 साल में पूरे देश में पूरी हो जाएगी। क्या नाम आपका? मैं सीमा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन। इस अवसर पर जिला चेयरमैन सुरेश गुप्ता ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और सबका धन्यवाद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिव कुमार मित्तल ने अपने सभी कार्यकारिणी सदस्यों का परिचय गोपाल शरण से करवाया और मंदिर में अपना पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। जी मैम, आज आपके निवास स्थान से एक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा और कहाँ जाएगी? ये पहले एल्डिको से शुरू होगी। एल्डिको से शुरू होके फिर सारी जगह यमुनानकले, वंसल, 13-17 सारी जगह भ्रमण करेगी पूरे पानीपत में 25 मई तक। 25 मई तक ये पानीपत में ही? हाँ जी, हाँ जी। और क्या जैसे और कोई विशेष इसमें यात्रा में? विशेष ये है, महालक्ष्मी की जो भी पूजा अर्चना करते हैं या उनका प्रसाद आरती जो भी करेंगे, सब महालक्ष्मी जी सबको सुख शांति का प्रतीक है महालक्ष्मी जी। तो इसलिए ये रथ यात्रा निकाली गई है। पूरे भारत में 18 रथ निकले हैं और 25 मई तक ये भ्रमण करेंगे। क्या नाम आपका? रेणु मित्तल, क्या है उपाध्यक्ष। एल्डिगो में जीटी रोड पर स्वागत के बाद यात्रा का प्रथम पड़ाव सुशील मित्तल के घर पर हुआ, जहां पर सभी श्रद्धालुओं एवं अग्रबंधुओं ने अल्पाहार लिया। इसके पश्चात भिन्न भिन्न घरों में यात्रा का ठहराव हुआ, जहां मां लक्ष्मी जी की आरती करके सब ने आशीर्वाद लिया। आप लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है जी, हमें मौका मिला मां लक्ष्मी जी का स्वागत करने का, और आने वाले सभी भाइयों का, बहनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत में मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है इस यात्रा से? ये तो पहले ही बरस रही जी, आगे भी बरसेगी जी।
पानीपत में पूरी कृपा बस रही है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सुशील मित्तल। यात्रा की इस कड़ी में विशेष पड़ाव विधायक महिपाल ढांडा का घर रहा, जहां उनके बड़े भाई हरपाल ढांडा ने यात्रा का खुले दिल से स्वागत किया और मंदिर निर्माण में सेवा के लिए संकल्प किया। उसके बाद अग्रवाल संगठन के प्रधान अशोक गर्ग के यहाँ ठहराव हुआ। इस तरह से विभिन्न पड़ाव को पार करती हुई पूरी एल्डिगो कॉलोनी का भ्रमण किया गया और अंत में आरती के द्वारा यात्रा का आज का दिन संपन्न हुआ। पानीपत में पहली बार निकाली जा रही है लक्ष्मी जी की, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरिता गोयल, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पानीपत से। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये एल्डिगो में सबसे पहले महालक्ष्मी जी की यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारे पानीपत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये पहली बार हमारे पानीपत में निकाली जा रही है और महालक्ष्मी जी का रथ सुख समृद्धि का प्रतीक है। और जो भी बहन भाई इस माता जी के रथ को अपने घर, फैक्ट्री में, सब जहाँ पे भी बुलाना चाहता है और इसकी सेवा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, जलपान की व्यवस्था महालक्ष्मी जी उन पर कृपा बना कर रखेगी और ये हमारे पानीपत में 25 तारीख तक रहेगी। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष संदीप जिंदल एडवोकेट ने बताया, अग्रोहा धाम से 18 रथ देश के विभिन्न राज्यों में जाकर एक साल में 11 लाख किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके अग्रोहा धाम में पहुंचेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी कुल देवी महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद रथ यात्रा हमारे पानीपत एल्डिगो में पहुंची है। हम सभी साथियों ने मिलकर के दर्शन की है, आरती की है। परम सौभाग्य है कि साक्षात हमारी कुल देवी महालक्ष्मी जी हमारे बीच में आई है। सभी साथियों ने दर्शन किए धूमधाम से। अब यहाँ से शोभा यात्रा शुरू होकर के घरों में जाएंगी, वहाँ पे आरतियाँ होंगी और घर घर जा कर के आशीर्वाद मिलेगा सबको। कितने दिन तक ये यात्रा पानीपत में रहने वाली है? ये 8 दिन यहाँ पे रहने वाली है और ये महामाई महालक्ष्मी जी की विशेष रथ यात्रा है। 8 दिन जिला पानीपत में भ्रमण करेगी। आज हमने यहाँ इसके आगमन पे स्वागत किया है, बहुत अच्छे से स्वागत किया। अब ये यात्रा आगे से चल के धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जहाँ जहाँ जगह नियत है वहाँ जाएगी। पानीपत में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। पानीपत में महालक्ष्मी जी की कृपा तो पहले से ही बरस रही है, अब और बरसेगी। ये जो महाराजा अग्रसेन का जो समाजवाद का सिद्धांत जो पूरे संसार में एक अपने आप में उदाहरण है, उन्होंने उस समय में 5000 साल पहले भी 1 ईंट 1 रुपया हर घर से हर सदस्य देगा, जो भी नया व्यक्ति आता था उनके राज्य में। तो ये यात्रा भी एक उसी का स्वरूप है, घर घर में जाएगी। जो महामाई का मंदिर बन रहा है अग्रोहा धाम में भी, सबका उसमें इंतजाम होना चाहिए, इसलिए महामाई की बहुत ही कृपा। इसी कड़ी में एक रथ आज पानीपत पहुंचा, जो पानीपत की हर गली नुक्कड़ तक पहुंचकर आज महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद जन जन तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष सीमा अग्रवाल ने बताया, हमारी पूरी टीम 17 से 25 अगस्त तक यात्रा की अगुवाई करेंगी और यात्रा के प्रत्येक दिन महिलाएं कुछ न कुछ नए तरीके से यात्रा का स्वागत करेंगी। जैसे आज महिला टीम द्वारा डांडिया खेला गया। यात्रा निकाली जा रही है महालक्ष्मी की यात्रा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अपने पूरे अग्रवाल समाज को, पूरे इंडिया को, अग्रवाल समाज को जोड़ने का एक मकसद है और एक अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, जो 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा और 108 फुट अपना ऊंचाई इसकी है। और ये बिना सरिये, बिना उसके ये बन रहा है, बहुत भव्य मंदिर है। मैं सभी से एक गुजारिश करूँगा कि इसको एक बार आप अग्रोहा धाम जाकर इसके दर्शन अवश्य करके आएँ। ये हमारे अग्रवाल समाज की एक हमारी कुल देवी भी है, इसके लिए हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। महालक्ष्मी सबकी देवी है, इनकी पूजा करें, इनका आशीर्वाद लें, प्रसाद ग्रहण करें। क्या नाम आपका? गंगा गुप्ता, अध्यक्ष इसराना मतलोडा, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। जी की क्या इसका उद्देश्य है? महालक्ष्मी अग्र समाज की कुल देवी हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये यात्रा पानीपत में आई है और आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को इस बात की जानकारी हो, अपने कुल के संस्कार मिलें, ये बड़ा आवश्यक है। और लक्ष्मी जी हमारे हर क्रिया में, प्रतिक्रिया में, कर्म में एक उसकी सहभागिता रही है।
आप देखें कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत में 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत था कि नगर में जब कोई नया आता था तो 1 ईंट और 1 रुपया उसको दिया जाता था। रुपया जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप है कि लक्ष्मी जी से वो अपना व्यापार चला सके, जीवन चला सके और ईंट से अपना घर बना सके। यह परंपरा आम आदमी तक पहुँचे और जग में समाजवाद सोचा भी ना होगा और भारत में नींव पड़ी ऐसे उस समाज की, जग से निराले इस चल को चलाने वाले, जय हो जय हो जय हो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन जी ने ये जो समाजवाद का सिद्धांत दिया, आज जो रशिया का समाजवाद है, जो और देशों का समाजवाद है, वो तो जीरो है। हमारी भारत में महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद का पहले परिचय उदाहरण के माध्यम से दिया है और इस प्रक्रिया के, इस परंपरा के हम अनुगामी रहे हैं और ये यात्रा उस परंपरा को आगे बढ़ाने में, हमारी नई पीढ़ी को संदेश देने में कामयाब है। वैसे तो पूरे देश में भ्रमण कर रही है। 18 रथ अग्रवा से चलकर पूरे देश में जा रहे हैं और 3 रथ हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये एल्डिगो में आगमन हुआ यात्रा का, बहुत ही हर्ष का विषय है और ये एल्डिगो में घर घर में जाएगी। सभी जो है माता महालक्ष्मी के चरणों में नमन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये यात्रा का उद्देश्य है कि अग्रोहा में 500 करोड़ की लागत से महालक्ष्मी जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन को जागृत करने के लिए इस यात्रा का आगमन हुआ है। हम सभी एल्डिगो वासी बहुत प्रसन्न हैं। मैं किरण जिंदल, जिला महासचिव अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला विंग। ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, आदि लक्ष्मी जी की रथ यात्रा है। ये एक सुख समृद्धि, कारोबार में बरकत, बच्चों पर कृपा करने वाली है। इसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यात्रा में कोई सार्वजनिक बाहर के लोग भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं? हाँ, इसमें हर सब बच्चे बूढ़े सब शामिल हो सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता। सभी आरती करें, एक एक करके आगे आती जाएं। चप्पल जूते उतार करके फिर आरती करेंगे। सभी परिवार के सभी लोग एक एक करके आगे पहुंचे और आरती करें। माता रानी की आरती शुरू हो चुकी है। ओम जय लक्ष्मी माता। सभी आरती बोलते जाए, सभी आरती बोले। फोटो कैसे खींचूंगा जी मैं? थोड़ा सा पीछे से आरती करना।